हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम लेक्चर 5 सॉलिड स्टेट का शुरू करने वाले हैं। लेक्चर 5 में अपना टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे अपन, वो है एज लेंथ ऑफ डिफरेंट क्यूबिक लेटिस। एज लेंथ, ठीक है। मैंने डिफरेंट क्यूबिक लेटिस लेटिस के बारे में बताया था। अब उनमें एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। एज लेंथ ऑफ डिफरेंट क्यूबिक लेटिस, ठीक है। क्यूबिक लेटिस में कौन कौन सा है अपने पास? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो इन तीन के बारे में अपन बात करेंगे। पहला अपन सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक की अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की होती है ना। क्यूब बनाने पड़ते हैं अपने को इसमें काफी सारे, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ये हो गया अपना क्यूब। अब देखो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं? कॉर्नर्स पर। कॉर्नर पे मैं नीचे वाले को शो करता हूँ। देखो जैसे ये होगा, यहाँ पर हो गया, और ये वाला इस कॉर्नर को। सबसे पहले अब अगर मैं बात करूं एज लेंथ की, तो मैंने कल भी बताया था एज लेंथ क्या होती है। जैसे ये जो क्यूब की एक साइड है, इसी को एज लेंथ और ए से डिनोट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं कि जो एटम है, एटम की रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम कितनी है? आर, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम इज आर। अब देखो, तुम देख रहे होगे नीचे वाला जो ये एज है, जिसमें मैंने दो एटम्स को शो किया है, तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। गोल नहीं बनाए, पर फीलिंग्स को समझो, डायग्राम को मत समझो। तो देखो कुछ इस तरीके से है ये। अब ये क्या है? रेडियस है आर, और ये भी है रेडियस आर। अगर दोनों को मिला दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, यानी 2r। और ये 2r किसके बराबर है? इस एज लेंथ के, जिसको हमने a नाम दिया है। तो अपन बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r, ठीक है। यानी एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम विल बी 2r, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरे में अपने पास पहले हम एफसीसी ले लेते हैं। एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी आती है, कई बार बना चुके हैं। सबसे पहले वही है, अपने को क्यूब भी बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो क्यूब बना लेते हैं। क्यूब जब हम बनाएंगे तो अपने को पता है एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं? कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर पर एटम रख देता हूँ, ठीक। ये हो गया। और एक एटम रहेगा यहाँ पर। तो इसको मैं जरा, इसको इस तरीके से करते हैं, देखो। अ, मैं सिर्फ सामने वाले एटम्स को दिखाऊंगा, जो इस वाली फेस पे कॉर्नर और फेस सेंटर पर एटम है, तो उनको मैं शो करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखो क्या होगा। ये एक कॉर्नर पर एटम है अपना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। और ये होगा, देखो टच नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि जो जब एफसीसी में जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फेस सेंटर वाला जो एटम है वो सबको टच करेगा। फेस सेंटर वाला एटम सारे कॉर्नर वाले एटम्स को टच करेगा, इस तरीके से, ठीक। अगर मान लो रेडियस कितना है इनका? आर है, ठीक है। ये भी आर और ये भी आर, रेडियस सबका आर है, ठीक है। तो क्योंकि सब सेम एटम है, तो अब देखो अगर मैं ये बात कर लेता हूँ इसकी यहाँ पर। अगर ये ए है, ये सामने वाला फेस बनाया मैंने, ये ए है, तो ये जो फेस डायगोनल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यानी a√2। a√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये a√2 है अपना फेस डायगोनल, ठीक है। फेस डायगोनल हो गया a√2। अब a√2 किसके बराबर है? a√2 किसके बराबर है? देखो, r डिस्टेंस, इसकी रेडियस, फिर r और 2r, r और r यानी 2r प्लस r। तो कितने r हो गए? 1 2 3 4, यानी a√2 किसके बराबर है? 4r के बराबर, ठीक है। अब एज लेंथ अपनी क्या है? a। तो a को अपन कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 4r बाई √2,
ठीक है, और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो a इक्वल टू 2√2। अभी 2√2r कैसे आया, क्योंकि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2 इंटू √2, है ना। तो नीचे √2 से ऊपर √2 कट गया, बचा 2√2r। समझ में आती है बात। चलो अब थोड़ा जो डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को समझने में वो है तुम्हारा BCC। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब जो बनाएंगे अपन उसमें एटम कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, बॉडी के सेंटर पर और कॉर्नर्स पर। तो इसको थोड़ा सा आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें देखो एटम्स कहाँ कहाँ पर होंगे, एक तो कॉर्नर पे होगा, और मान लो ये कहाँ पर है, ये बॉडी के सेंटर पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर है, और एक एटम कहाँ पर होगा, ये कॉर्नर पर है। ठीक है, कॉर्नर वाले दोनों एटम्स को टच कर रहा होगा ये। अब देखो अपने को अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस क्या है, ये है बॉडी डायगोनल, है ना। ये देखो, ये हमने पहले फेस निकाला था, ये वाला अगर मैं यहाँ से ग्रीन से मैं शो करता हूँ, देखो ये वाला जो है जो हमने एफसीसी में निकाला, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये फेस डायगोनल है। ये क्या कर रहा है, रूम के एक साइड के कोने से जाकर दूसरे एंड के कोने को जाके मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की लेंथ अपन कैसे निकालेंगे, बॉडी डायगोनल की लेंथ अपन ऐसे निकालेंगे, देखो ये है अपने पास फेस डायगोनल, फेस डायगोनल से ऊपर क्या जा रहा है अपना परपेंडिकुलर, ये 90। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ। ये ए है, फेस डायगोनल की वैल्यू मैंने निकाली थी a√2। तो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा a√2 स्क्वायर यानी 2a² प्लस a²। तो ये हो गया अपना a√3। बॉडी डायगोनल की वैल्यू हो गई a√3। ठीक है, अब देखो a√3 को अगर मैं रेडियस के टर्म्स में लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये देखो इसकी रेडियस r, ये r और r 2r हो जाएगा, और ये फिर से r, तो यानी a√3 इक्वल टू 4r। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू 4/√3 इंटू r, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ एटम। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एज लेंथ। ठीक है, चलो एज लेंथ निकाल ली। अब अपने पास एज लेंथ है यूनिट सेल की। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एससीसी बीसीसी और एफसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपन, क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम। ठीक, अच्छा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की क्यूब, है ना, साइड की पावर 3 यानी ए की पावर 3, यही होता है। अब देखो अगर मैं सिंपल एस सी सी के बारे में बात करता हूं, तो एस सी सी में अपने को ए की वैल्यू पता है, ए इक्वल टू होता है 2r। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2r की पावर 3, है ना। 2r की पावर 3 को और सिंप्लीफाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एस सी सी इज इक्वल टू 8r क्यूब। समझ में आती है बात, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। चलो बीसीसी के लिए निकालते हैं, बीसीसी। बीसीसी के लिए ए की वैल्यू कितनी है, अपने अभी निकाली है, 4r/√3, है ना। तो वॉल्यूम फिर से क्या होता है, ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ बी सी सी इक्वल टू 4r/√3 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 यानी 64, ये हो गया 64r³ बाई 3√3। ये हो गई अपनी वॉल्यूम ऑफ बी सी सी। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट जो अपना है एस एफ सी सी। ठीक है, एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए अलग कलर ले लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसके लिए ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू इसके लिए आई थी अपनी 2√2r, 2√2r। तो वॉल्यूम ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू ए क्यूब यानी कि 2√2r की पावर 3। ठीक है, 2√2r की पावर 3, इसका वैल्यू कितने हो जाएगा, देखो 2 की पावर 3,
कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, √2 की पावर 3 यानी 2√2, तो 8 दूनी 16, √2 r की पावर 3। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं बोलूं कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ एटम्स चाहिए, है ना, कि एससीसी बीसीसी एफसीसी में जितने भी एटम्स हैं उनका मेरे को क्या निकाल के दो, वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। अब देखो एटम की शेप क्या है, स्फेयर। एटम स्फेयर शेप में है और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये तो याद रहेगा। अब देखो एससीसी की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में अपने को पता है जेड कितना होता है, 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने निकाला था। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या फिर इनसाइड यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अगर एक एटम का वॉल्यूम अपने को पता चल जाए और उस सेल में जितने भी एटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा सारे एटम्स का। चलो एससीसी की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, अपने को पता है जेड कितना होता है 1, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब टोटल वॉल्यूम। ठीक है, चलो अभी अगर बात करें अपन किसकी, बीसीसी की। बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई r क्यूब। कितना हो जाएगा, जेड कितना होता है बीसीसी में, देखो बीसीसी में जेड की वैल्यू अगर हम निकालें तो 8 कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, 8 इंटू 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर पर पूरा होता है, तो जेड की वैल्यू हो गई 2। जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यही बताया था अपन ने। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। कितना हो जाएगा ये 8 पाई/3 r क्यूब। वॉल्यूम हो गया 8 पाई/3 r क्यूब। ठीक है, अगर मैं यही एफसीसी के लिए निकालूं, एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ, एफसीसी में जेड की वैल्यू, एफसीसी में जेड की वैल्यू होती है 4। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एटम्स का, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इक्वल टू 4, और एक का होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 16/3 पाई r क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आती है बात, बहुत अच्छे। चलो अब एक नई हेडिंग की तरफ चलते हैं जिसमें ये जो हमने दोनों वॉल्यूम निकाले हैं ना, इसका काफी अच्छा खासा यूज होने वाला है। मतलब कि मैं निकाल ही इसलिए रहा था ताकि मैं इस नए टॉपिक की तरफ चल सकूं। तो नया टॉपिक का नाम है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या है, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है कि जैसे तुम्हारे पास देखो एक संदूक है ना, संदूक में अपन क्या करते हैं, कुछ भी सामान रखते हैं, तो मतलब उसमें कितनी इफिशिएंट पैकिंग कर सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा हम सामान उसमें रख सकते हैं या कितना सामान हम उसमें रख पाए, उसी को अगर परसेंटेज में निकाल दें तो वही पैकिंग इफिशियंसी होती है। और वो कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास क्या रहेगा, संदूक है, संदूक का वॉल्यूम वो निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, है ना, बॉक्स ही बोलते हैं ना संदूक को, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लिया। और उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अवर लगेज, मतलब जो भी क्लोथ्स वगैरह होंगे कोई भी सामान, और उसको क्या करेंगे देखो डिवाइड कर देंगे। ठीक, मैंने ये उल्टा ले लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ लगेज, हाँ क्लोथ्स लिख लेते हैं, इनटू 100, यानी कि इतना टोटल वॉल्यूम था बॉक्स के अंदर, इतना अवेलेबल था, इतना हमने उसमें भर लिया
इंटू 100 तो अपना पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। तो पैकिंग इफिशियंसी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट present inside the unit cell to the present inside the unit cell to the total volume occupied by of the total volume, है ना। ऑफ द टोटल वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि मतलब कि यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसी को अपन इसलिए ऑफ, percentage space occupied by atoms present inside the unit cell of the total volume of unit cell। ठीक है, टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट स्पेस जो एटम्स है उन्होंने घेरा हुआ है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। यूनिट सेल is known as is known as packing efficiency, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं हम कुछ इस तरीके से, ईटा बोलते हैं इसको। तो ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक, देखो कभी 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 अपने को पैकिंग एफिशिएंसी की जगह पैकिंग फ्रैक्शन लिखा होता है ना, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन में इतना डिफरेंस है कि अपन सिर्फ इसमें 100 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम सिंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी 60% दी हुई है, ये क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो तुम्हारे पास पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.6। ये होता है आउट ऑफ 100 और ये होता है आउट ऑफ 1, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम सबके लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, और एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इन सब के लिए। चलो पहले अपन बात करते हैं फॉर एस सी, सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए अपने पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम दिया हुआ कितना, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ए की वैल्यू थी 2r, है ना, ए की वैल्यू क्या थी, 2r। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 8r क्यूब इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 2 8, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ये हो गया पाई/6 इंटू 100। और पाई/6 इंटू 100 की वैल्यू होती है 52.4%। पाई की जगह अपन क्या रखेंगे, 3.14 और 22/7। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ये अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर बीसीसी के लिए, और बीसीसी। ठीक है, तो इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना निकाला था आपने, 8 पाई/3 आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में ए क्यूब होता है, और बीसीसी में ए की वैल्यू होती है 4r/√3, जो मैंने अभी निकलवाई थी, 4r/√3 क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब फिर से कट जाएगा, या फिर इसको मैं पहले और लिख लेता हूँ, 8 पाई/3 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 64 डिवाइडेड बाय 3√3 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 8 8 जा 64, ये कितना हो जाएगा अपना, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना हो गया अपना, √3 पाई/8 इंटू 100। और √3 पाई/8 इंटू 100 की वैल्यू आती है अपनी 68%। 68%। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम्हें एकदम से याद होनी चाहिए कि बीसी एसटीसी के लिए 52.4% अपना इफिशियंसी होता है, पैकिंग इफिशियंसी। बीसीसी के लिए 68%, और अगर एफसीसी के लिए निकालें, ठीक है, एफसीसी के लिए निकालने चलते हैं, चलो एफसीसी। एफसीसी के लिए अपने क्या है,
n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होता है 4 इंटू 4/3 क्योंकि z की वैल्यू 4 थी मैंने वॉल्यूम ऐसे तरीके से निकाला था 16/3 पाई आर क्यूब और a की वैल्यू कितनी होती है उसमें 2√2r तो a क्यूब ये हो गया 2√2r की पावर 3। अच्छा कितना हो जाएगा ये 16 पाई/3 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2r ये भी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 16 और ये √2 है ना √2 की क्यूब 2√2 हो गया आर क्यूब हो गया ये कितना हो गया तुम्हारा पाई/3√2 पाई/3√2 की इंटू 100 अरे इंटू 100 करना मैं भूल गया यहाँ पर भी ठीक है इंटू 100 ये इंटू 100 यहाँ पे कर लो लास्ट में इंटू 100 और यहाँ पर भी इंटू 100 तो ये पाई/3√2 इंटू 100 कितना हो गया ये अपना इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 74% और अपने को पता है देखो सबसे अच्छी पैकिंग कौन सी होगी जिसमें ज्यादा सामान आ सके है ना मान लो हम कहीं जा रहे हैं और अच्छा मतलब हमको पैकिंग करनी है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कपड़े आ जाएं ज्यादा से ज्यादा स्पेस उसका ऑक्यूपाई हो जाए तो वो सिचुएशन अपने को कहाँ देखने को मिल रही है एफसीसी में क्योंकि एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है यानी कि जो एटम्स हैं वो क्यूब का 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं बीसीसी में 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और सिंपल क्यूबिक में तो लगभग आधा ही 52.4% तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग अच्छी नहीं है लेकिन एफसीसी बहुत ही इफिशिएंट पैकिंग है ठीक है और 70 जो क्यूबिक लेटिस में 74% मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी अपने को देखने को मिलती है ठीक है चलो अच्छा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन काफी अच्छा क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो देखो अपने पास क्वेश्चन है कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ a unit cell in which atoms are present at corner as well as at edge center तो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर पर प्लस एज सेंटर पर तो अपन सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है कॉर्नर होते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस एज सेंटर होते हैं 12 और सब पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 ये मैंने बता रखा है देखो पहले देख लेना जाके यानी कि z की वैल्यू यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गए अपने 4 ठीक पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना निकालेंगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कितना है अपना a क्यूब होता है अब a की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी a की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो ये बोल रहा है एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर पर और एज सेंटर पर तो कुछ इस तरीके से मैं इसको दिखाऊं अगर तो तुम्हें समझ में आएगा देखो मेरे पास कॉर्नर पर एटम है ना कॉर्नर पर ये एटम हो गए बीच में एज सेंटर पर भी एटम है ठीक तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है एज लेंथ है a अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r r r यानी 3r प्लस r 4r क्योंकि रेडियस दी हुई है मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ r होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर भी रेडियस r मानी हुई है ठीक है तो a इज इक्वल टू कितना है a इज इक्वल टू है 4r है ना a इज इक्वल टू कितना है 4r ठीक है तो ये देखो चलो इसको कर लेते हैं अपन तो n neta is equal to 16 pi/3 r क्यूब डिवाइडेड बाई a कितना हो गया 4r क्यूब यानी कितनी होगी 16 इंटू 4 है ना 4 चौक 16 चौका 64 r क्यूब 16 से 16 कट जाएगा इसलिए मैंने 16 इंटू 4 r क्यूब से r क्यूब कट गया कितना होगा नीटा इज इक्वल टू पाई/12 है ना पाई/12 इंटू 100 मैं बार बार 100 करना भूल जाता हूँ इंटू 100 इंटू 100 है ना पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं फ्रैक्शन निकालते तो इसमें काम चल जाता पाई/12 इंटू 100 ये आता है अप्रोक्सीमेटली अपना 26% ठीक है कितना आएगा 26% तो अपने को यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी आ गई है ठीक है तो अपन ने इस बार इस लेक्चर में बात करी थी सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि अपने पास एज लेंथ कैसे निकालेंगे एज लेंथ के पास हमने वॉल्यूम निकाला
यूनिट सेल का, फिर एटम्स का वॉल्यूम निकाला, फिर पैकिंग इफिशियंसी निकाली क्योंकि उसमें दोनों वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने वॉल्यूम पहले से ही निकाल ली थी। तो ये आज की वीडियो थी, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं।